गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन का हम सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या रखेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो बेटा मैंने कल बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने टू टाइप्स के ऑर्गन पढ़ाए थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन क्या होते हैं? टेस्टिस। क्या? टेस्टिस। मेल में क्या है? टेस्टिस। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? देखो, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड एंड पेनिस। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बेटा? डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसको और क्या बोलते हैं? एसेंशियल सेक्स ऑर्गन। या मेन सेक्स ऑर्गन। तो देखो बेटा, मेल में एसेंशियल सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। क्या बेटा? टेस्टिस। ठीक है, अब देखो इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं? इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा देखो इसमें क्या होता है? मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसे क्या बोलते हैं? स्पर्म। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्म। दूसरा क्या होता है? ये मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। मेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। क्या बेटा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब देखो टेस्टिस ये ओरिजिन में कैसे होते हैं? ये ओरिजिन होते हैं बेटा, जितने भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिस और ओवरी, ये क्या होते हैं? मेसोडर्मल होते हैं। ओरिजिन में क्या होते हैं? ये मेसोडर्मल। ओरिजिन में कैसे होते हैं? मेसोडर्मल। कितने होते हैं? वन पेयर होते हैं। कैसे होते हैं? ओवल शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ओवल शेप्ड होते हैं, वन पेयर होते हैं। ठीक है, और क्या है? किस कलर के होते हैं? पिंक कलर के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, 10 to 50 ग्राम इन वेट, और कहीं कहीं दे रखा है 50 to 20 ग्राम इन वेट। ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम, एडल्ट ह्यूमन की। इसकी बेटा एडल्ट ह्यूमन की लेंथ क्या होती है? लेंथ होती है 3 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, और 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होती है? विड्थ होती है। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? नेक्स्ट आता है टेस्टिस कहां प्रेजेंट होते हैं। देखो, बोथ टेस्टिस आर प्रेजेंट, बोथ टेस्टिस आर प्रेजेंट outside the abdominal cavity, outside the abdominal cavity in a pouch like structure, pouch या bag like structure called scrotum। क्या बेटा? दोनों कहां पाए जाते हैं? दोनों टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी के बाहर, दोनों टांगों के बीच में, दोनों लेग्स के बीच में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी से बाहर स्क्रोटम में क्यों पाए जाते हैं? देखो बेटा, होता क्या है, ये स्क्रोटम का टेम्परेचर जो होता है, ये बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? कम होता है। टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम is lesser about 2 to
2.5 degree centigrade, then abdominal cavity. और समझ में आई? इस स्ट्रोटम का तापमान टेम्परेचर कितना 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड किससे एब्डोमेनल कैविटी से कम होता है। और ये कम तापमान किसके लिए सिंसियर होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। किसके लिए सिंसियर होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। और ये टेम्परेचर किसको फेवर करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को। किसको बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मेरी बात समझ में आई? अब देखो, यदि ये स्क्रोटम यदि ये टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं है, एब्डोमेन कैविटी में रह गया, तो क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। ठीक है? तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी के बाहर स्क्रोटम में क्यों पाए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? कम होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नेसेसरी है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या है बेटा? नेसेसरी है। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ते हैं स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम क्या है बेटा? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। क्या बेटा? स्क्रोटम क्या है बेटा? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। देखो, ये स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? हाईली पिगमेंटेड होता है। क्या होता है बेटा? ये हाईली पिगमेंटेड होता है। दूसरी बात क्या होता है? ये जो स्क्रोटम होता है, ये अंदर से क्या होता है? डर्टोस मसल्स एंड स्पर्मेटिक फेसिया से लाइन होता है। किससे बेटा? डर्टोस मसल्स और स्पर्मेटिक फेसिया से लाइन रहता है। ये डर्टोस मसल्स होती है, थर्मो रेगुलेशन का काम करती है। ये तो नहीं आपकी डर्टोस मसल्स। ठीक है? और क्या है? स्पर्मेटिक फेसिया। क्या बेटा? स्पर्मेटिक फेसिया। ठीक है? देखो, इस पे हेयर्स भी पाए जाते हैं, प्यूबिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है? अब देखो, ये डर्टोस मसल जो होती है, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन क्या होता है? ये डर्टोस मसल्स जो होती है, ये क्या करती है? थर्मो रेगुलेशन का वर्क करती हैं। क्या करती है बेटा? ये थर्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। ये क्या करती हैं? इस स्क्रोटम का टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। इस स्क्रोटम के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। ठीक है? होता क्या है? विंटर सीजन में, किसमें बेटा? विंटर में ये क्या करती है? इन डर्टोस मसल्स क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या रहती है? कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इसलिए क्या होता है? विंटर सीजन में जो स्क्रोटम होता है वो क्या? स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर, मतलब छोटा दिखाई देता है। क्या देता है? छोटा दिखाई देता है। और समर में ये क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? रिलैक्स हो जाती है। इसलिए क्या होता है? स्क्रोटम बड़ा दिखाई देता है। स्क्रोटम बड़ा दिखाई देता है। आप कभी भी देख लेना, विंटर में स्क्रोटम छोटा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसकी डर्टोस मसल से वो क्या हो गई? उनमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन हो गया। इसलिए स्क्रोटम कैसे दिखाई दे रहा है? छोटा दिखाई दे रहा है। और समर में
ठीक है। समर में हॉट सीजन में क्या होगा, वो जो ये डॉटर्स मसल्स है ये क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, इसलिए क्या होगा, जो स्क्रोटम होगा वो बड़ी साइज का दिखाई देगा। क्या देगा बेटा, बड़ी साइज का दिखाई देगा। तो इन डॉटर्स मसल्स का काम क्या हो गया, थर्मो रेगुलेशन का। क्या हो गया बेटा, थर्मो रेगुलेशन का। नेक्स्ट देखो बेटा, ये टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस इनका डेवलपमेंट कहाँ होता है, एब्डोमेन कैविटी में होता है। ये जो टेस्टिस होते हैं इनका डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होता है। कहाँ होता है, एब्डोमेन कैविटी में। एब्डोमेन कैविटी में। बट बिफोर बर्थ, क्या बेटा, बिफोर बर्थ और 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर ये कह सकते हैं 8 मंथ की एम्ब्रियोनिक एज में, इसको ऐसे बोलो, एम्ब्रियो की 8वें महीने, जब एम्ब्रियो की एज 8 मंथ होती है, और या फिर बिफोर द बर्थ। ये टेस्टिस क्या होता है, ये टेस्टिस कहाँ जाते हैं, ये टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी से, एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ हो जाते हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं। किसके बाई थ्रू, इक्वाइनल कैनाल के बाई थ्रू। मैं भी बताऊंगा किसके बाई थ्रू बेटा, इक्वाइनल कैनाल। ये इक्वाइनल कैनाल क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, दोबारा सुन लो। ये स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। क्या बेटा, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कहाँ, आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी है। इसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस होती है। इस ये क्या होती है, अंदर से स्क्रोटम किसकी तरह लाइन होता है, डक्टस मसल है, स्पर्मेटिक फेसिया। डक्टस मसल क्या होती है, थर्मो रेगुलेशन का वर्क करती है। क्या करती है, थर्मो रेगुलेशन का काम करती है। दूसरी बात, टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ होता है, एब्डोमेन कैविटी में। कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। पर बिफोर बर्थ, क्या, बिफोर बर्थ, और या फिर जब एम्ब्रियो की एज क्या है, 8 मंथ है। क्या, जब एम्ब्रियो की एज क्या है, 8 मंथ है, तो ये टेस्टिस क्या होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ जाते हैं, स्क्रोटम में। एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ जाते हैं, स्क्रोटम में। तो इसके बाई थ्रू इक्वाइनल कैनाल के बाई थ्रू, किसके बाई थ्रू, इक्वाइनल कैनाल के बाई थ्रू, ठीक है। बट कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में नहीं आ पाते, और कभी कभी ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी स्क्रोटम में नहीं आ पाते, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हिडन टेस्टिस या क्रिप्टोऑर्किडिज्म। क्या, हिडन टेस्टिस या क्रिप्टोऑर्किडिज्म, ठीक है। तो क्या होता है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, समटाइम testes are not coming in scrotum from the abdominal cavity. That condition called hidden testis और क्रिप्टोऑर्किडिज्म। तो बेटा क्रिप्टोऑर्किडिज्म, मेरी बात समझ आई। कुछ कंडीशन ऐसी थी, समटाइम टेस्टिस, बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है, टेस्टिस क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में नहीं आ पाता। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हिडन टेस्टिस या क्रिप्टोऑर्किडिज्म। अब देखो क्रिप्टोऑर्किडिज्म में क्या होगा भाई, टेस्टिस किसमें नहीं आया, स्क्रोटम में, तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, स्क्रोटम का डेवलपमेंट नहीं होगा, कंप्लीट डेवलप नहीं होंगे स्क्रोटम, सॉरी टेस्टिस का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होगा, और कुछ दिन बाद टेस्टिस में क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, मेलिग्नेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेलिग्नेंसी हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो, ये टेस्टिस आते हैं,
ये टेस्टिस, ठीक है। अब देखो ये टेस्टिस जो होते हैं, ये टेस्टिस किससे अटैच रहते हैं? स्क्रॉटम से। वायर फ्लेक्सिबल एंड थिन फाइबर्स, फ्लेक्सिबल एंड थिन फाइबर्स। और फ्लेक्सिबल और थिन फाइबर्स क्या होते हैं? गोवर्नेकुलम। देखो बेटा, ये टेस्टिस इस स्क्रोटम से फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक, इलास्टिक लिखो, इलास्टिक फाइबर से क्या होते हैं? अटैच रहते हैं। और इन फाइबर्स को क्या बोलते हैं? गोवर्नेकुलम। क्या बोलते हैं बेटा इनको? गोवर्नेकुलम। मेरी बात क्लियर है? दूसरी बात, स्क्रोटम एब्डोमेन कैविटी से कनेक्टेड होते हैं। स्क्रोटम एब्डोमेन कैविटी से कनेक्टेड रहते हैं बाय ए कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, बाय ए कैनाल लाइक स्ट्रक्चर। दैट कैनाल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इग्वाइनल कैनाल। क्या बेटा? इग्वाइनल कैनाल। ये स्क्रोटम से कनेक्टेड है बेटा, टेस्टिस से नहीं है। दिखाने के लिए ये यहाँ पे स्टेप्स जो पिक्चर बनेगी वो ऐसी बनेगी। नेक्स्ट देखें, स्क्रोटम कनेक्टेड विथ एब्डोमिनल कैविटी थ्रू a canal like structure, a canal like structure. This canal like structure is called inguinal canal. This structure is called inguinal canal. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे? inguinal canal। ठीक है। नेक्स्ट देखो, each testis connected to the dorsal surface of abdominal cavity. Each testis connected to the dorsal surface of abdominal cavity by the elastic and flexible fibers. By the elastic and flexible fibers. The elastic and flexible fibers is called spermatic cord. क्या? spermatic cord. और ये स्पर्मेटिक कोड होता है ना बेटा, स्पर्मेटिक कोड ये किसमें से पास होता है? इस इग्वाइनल कैनाल से पास होता है। या ये कह सकते हैं स्पर्मेटिक कोड के चारों क्या पाया जाता है? इग्वाइनल कैनाल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्पर्मेटिक कोड। क्या हो गया बेटा? ये स्पर्मेटिक कोड। ठीक है, तो 3 कनेक्शन हो गए। टेस्टिस अटैच टू द स्क्रोटम बाय फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक फाइबर्स। These fibers is called governaculum. These fibers is called governaculum. Next, scrotum connected to the abdominal cavity. Scrotum connected to the abdominal cavity by a canal like structure. That canal like structure is called inguinal canal. That canal like structure is called inguinal canal. बात क्लियर है? नेक्स्ट, the testis attached to the dorsal wall of abdominal cavity. Testis attached to the dorsal wall of abdominal cavity through a canal like, through a fiber like structure, या through a cord like structure. Through a cord-like structure. That cord-like structure is called spermatic cord. That cord-like structure is called spermatic cord. ठीक है, ठीक है। अब देखो इस स्पर्मेटिक कोड के कौन कौन से कंटेंट क्या क्या होते हैं? इस स्पर्मेटिक कोड के कंटेंट क्या क्या होते हैं?
देखो इसमें क्या क्या होता है, इसमें देखो बेटा इससे क्या क्या पास होता है, वास डिफरेंस, क्या बेटा, वास डिफरेंस, वेन्स, आर्टरीज, ठीक है, नर्व्स और लिम्फेटिक्स, ठीक है बेटा। इस स्पर्मेटिक कोड से क्या क्या पास होते हैं, वासा डिफेंस, वेन, आर्टरी, या इससे गोनेडल वेन्स, गोनेडल आर्टरी, या टेस्टिकुलर वेन या टेस्टिकुलर आर्टरी, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। मेरी बात क्लियर हुई? तो ये क्या है, स्पर्मेटिक कोड की क्या है, कंटेंट है। स्पर्मेटिक कोड की क्या बेटा, ये कंटेंट है। नेक्स्ट आता है, देखो बेटा अब इग्वाइनल कैनाल का फंक्शन देखो, इग्वाइनल कैनाल का फंक्शन, इग्वाइनल कैनाल का फंक्शन क्या है कि ये क्या होता है, ये इग्वाइनल कैनाल है ना बेटा, ये इन टेस्टिसों को, ये इन टेस्टिसों को क्या स्क्रोटम में क्या रखती है, हैंग करे रखती है, लटकाए रखती है, क्या रखती है बेटा, लटकाए हुए रखती है। बात मेरी क्लियर हुई कि ये इग्वाइनल कैनाल, क्या बेटा, ये इग्वाइनल कैनाल इन टेस्टिसों को स्क्रोटम में क्या रहती है, लटकाए हुए रखती है। कभी कभी क्या होती है, ये इग्वाइनल कैनाल लूज हो जाती है, ये कभी कभी इग्वाइनल कैनाल लूज हो जाती है, तो ये टेस्टिस के नीचे लटक जाते हैं और उस कंडीशन को कहते हैं इग्वाइनल हर्निया। क्या बोलते हैं, इग्वाइनल हर्निया। आपने सुना होगा ना, हर्निया हो गया इसको, मेरी बात समझ में आई, इग्वाइनल हर्निया हो गया। तो इग्वाइनल हर्निया में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेस लगा देते हैं, क्या करते हैं, मेस लगा देते हैं, जिससे कि टेस्टिस अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में बना रहे। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो बेटा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ सम एनिमल्स ऐसे होते हैं, इन सम एनिमल्स टेस्टिस remain in abdominal cavity। टेस्टिस क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट होता है, मतलब वो एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ नहीं आता, स्क्रोटम में नहीं आता। किसमें नहीं आता, स्क्रोटम में नहीं आता। बात समझ में आई? जैसे कौन कौन हो गए स्क्रोटम में नहीं आता, तो कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से एनिमल्स है, जैसे एलिफेंट, ठीक है, और डॉल्फिन, व्हेल। तो जब इनमें स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं आ रहा, टेस्टिस इसमें एब्डोमिनल कैविटी में, तो इनमें क्या होगा बेटा, जो स्पर्म बनेंगे, जो स्पर्मों का फॉर्मेशन होगा वो बहुत लिमिटेड होगा, इसलिए इनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है, या इनकी रिप्रोडक्शन रेट क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इन सम एनिमल टेस्टिस रिमेन इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, लाइक एलिफेंट, डॉल्फिन, व्हेल, ठीक है। तो जब एब्डोमिनल कैविटी में ही है टेस्टिस, स्क्रोटम में नहीं आ रहे, तो उनमें क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा बहुत लिमिटेड होगा, इसलिए इनकी रिप्रोडक्शन रेट क्या होती है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट, सम एनिमल, इन सम एनिमल जो टेस्टिस होते हैं स्क्रोटम में ओनली मैटिंग सीजन में आते हैं, ओनली मैटिंग सीजन में आते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना, एक्स्ट्रा पॉइंट है, हालांकि बुक में नहीं दे रहा है, पर मैं आपको बता रहा हूं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें टेस्टिस स्क्रोटम में ओनली मैटिंग सीजन में आते हैं, बाकी टाइम में वो कहाँ रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। बाकी कहाँ रहते हैं वो, एब्डोमिनल कैविटी में। सिर्फ मैटिंग सीजन में क्या आते हैं, स्क्रोटम में आते हैं, जैसे रैट, रैबिट, कैट, बैट, जैसे रैट, रैबिट, बैट एंड कैट, मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये हुई आपकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड स्क्रोटम। ठीक है, मैं इसे दोबारा कंपाइल कर रहा हूँ। ठीक है, टेस्टिस कहाँ पाए जाते हैं,
एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में एब्डोमेन कैविटी के आउटसाइड, और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम लाइन बाय द डर्टोस मसल्स एंड स्पर्मेटिक फेसिया। डर्टोस मसल्स का काम क्या है? रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन। क्या बेटा? थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, दूसरा आता है कि ये जो टेस्टिस होते हैं ये एब्डोमेन कैविटी से स्क्रोटम में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि स्क्रोटम का टेम्परेचर एब्डोमेन कैविटी से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? कम होता है, और जो किसके लिए आवश्यक है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक। दूसरी बात देखो बेटा, ये टेस्टिस एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ या व्हेन द एम्ब्रियो आर 8 मंथ ओल्ड, तो ये क्या करते हैं? ये टेस्टिस क्या करते हैं? एब्डोमेन कैविटी से कहाँ जाते हैं? स्क्रोटम में। एब्डोमेन कैविटी से कहाँ जाते हैं? स्क्रोटम में। किसके वाई थ्रू? इगुवाइनल केनाल के वाई थ्रू। किसके वाई थ्रू? इगुवाइनल केनाल के वाई थ्रू। मेरी बात समझ में आई? कभी कभी क्या होता है कि ये टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी से स्क्रोटम में नहीं आ पाते। ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हिडन टेस्टिस या क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। अब यदि क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कंडीशन है तो क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, टेस्टिस का डेवलपमेंट नहीं होगा, और टेस्टिस में मैलिग्नेंसी हो जाएगी। टेस्टिस में क्या हो जाएगी? मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी मींस कैंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखो, टेस्टिस अटैच टू द थिन एवं फ्लेक्सिबल फाइबर्स, अटैच टू द थिन एंड फ्लेक्सिबल, सॉरी, टेस्टिस अटैच टू द स्क्रोटम, टेस्टिस अटैच टू द स्क्रोटम बाय द थिन एंड फ्लेक्सिबल फाइबर्स, दैट इज कॉल्ड गुबर्नेकुलम। ठीक है, स्क्रोटम अटैच टू द एब्डोमिनल कैविटी बाय ए कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द इग्वाइनल कैनाल। इग्वाइनल कैनाल का काम क्या है? जनरली इग्वाइनल का मेन फंक्शन क्या है? कि टेस्टिस को स्क्रोटम में लटकाए रखना, हैंग किए रखना। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो, टेस्टिस अटैच टू द या टेस्टिस कनेक्टेड टू द डोर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी थ्रू ए कोड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कोड, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड किसका बना हुआ है? फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक फाइबर्स, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक फाइबर्स का। इस स्पर्मेटिक कोड के पार्ट कौन कौन से? वासा डिफरेंस, कॉनिडल पॉइंट या टेस्टिकुलर वेन्स, टेस्टिकुलर आर्टरी, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। बात क्लियर है? नेक्स्ट, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके टेस्टिस क्या होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में ही रहते हैं। किसमें रहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में, स्क्रोटम में नहीं आ पाते। जब स्क्रोटम में नहीं आएंगे एब्डोमिनल कैविटी में, तो उनमें क्या होता है? बहुत लिमिटेड स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, उनकी रिप्रोडक्शन रेट क्या होगी? वेरी लेस, जैसे एलिफेंट, डॉल्फिन, व्हेल एक्सेट्रा। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके टेस्टिस स्क्रोटम में सिर्फ मैटिंग सीजन में आते हैं, जैसे रैट, रैबिट, बैट और कैट। बात मेरी क्लियर है? तो आज के लिए यहीं तक, आज के लिए यहीं तक। कल हम पढ़ाएंगे टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर, टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, थैंक यू बेटा।